बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु कैकूबाद उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा और जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना मुख्य सेनापति नियुक्त किया, जो कि गैर तुर्क था। और बाद में कैकूबाद के बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है और क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कर दी थी। इसके बाद गुलाम वंश के पतन के बाद एक नया वंश उभरता है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हमें 3 शासकों को पढ़ना है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। इसमें जो 3 शासक क्रमशः थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, केवल 6 साल तक ये एक्टिव रह पाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा आता है जो उसकी हत्या करवा देता है, तो 1296 से 1316 तक। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र आता है मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक। तो इन्हें आप क्रम से पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, तो ये इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। ये एक 70 वर्ष का वृद्ध और उदार शासक था। 1296 में इसकी हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जहां भी आपको एक ही लिखा मिल जाए समझ लेना अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में लिख दिया है एक ही। तो दक्षिण भारत का अभियान सर्वप्रथम इसी के समय हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे, मतलब बाहरी आक्रांता थे, वो दक्षिण भारत में इस समय अब एक्टिव हो पाए थे। इससे पहले दक्षिण भारत को किसी ने भी नहीं देखा था कि यार वहां पे कुछ करना होगा। तो 1296 में देवगिरी का अभियान, देवगिरी के शासक थे राजा रामचंद्र देव, यहाँ का अभियान किया था एके ने किया था। लेकिन एके को भेजा किसने था? जलालुद्दीन खिलजी ने। एके कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एके ने मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हूद, ये 2 सैनिक हैं, ठीक है। दक्षिण के अभियान से लौटकर इसने इन 2 सैनिकों की सहायता से इसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसस्प, या अली कहीं पे अली गुलसास भी लिखा है। तो भारत का सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि इसे प्राप्त थी। इसका सपना था कि सिकंदर की तरह ये पूरी दुनिया को जीते, अब विश्व का सपना था। बाद में इसने अपना सपना त्याग दिया, ठीक है। तो सिकंदर द्वितीय इसे कहा गया है। नासिर अमीर उल मोमिन, इसने एक उपाधि धारण की, नासिर अमीर उल मोमिन, जिसका मतलब होता है खलीफा का सहायक। कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी इसके पास थी। जिस समय इसका राज तलक हुआ उस समय इसका कड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार था। इसने अरकली खां और इब्राहिम, ये 2 पुत्र थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, इन दोनों की हत्या करवा दी थी। जाफर खां इसका सेनापति था, मुख्य सेनापति था। इसके बाद इसे वो मलिक काफूर मिलेगा, वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। कहाँ के लिए? साउथ इंडिया के अभियान के लिए, दक्षिण भारत के अभियान के लिए। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण कहाँ पे हुए थे? खिलजी वंश के समय में हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बना है एक बार एसएससी में। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस वंश के समय में हुए? तो खिलजी वंश। इसके अभियानों में देखें तो 1298-99 में इसने गुजरात विजय अभियान किया था। गुजरात विजय, इस समय यहाँ का शासक कौन था? कर्ण बघेल था। कर्ण बघेल यहाँ से भागकर देवगिरी चला गया था और इसकी कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी से एके ने विवाह कर लिया था जबरन, ठीक है। तो यहाँ पे कमला देवी कौन है? कर्ण बघेल की पत्नी थी और जिसको इसने किडनैप कर लिया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहीं पे गुजरात अभियान के समय ही इसे एक यहाँ पे दास मिलता है मलिक काफूर, जो आगे जाके इसका सेनापति बन जाएगा। और मलिक काफूर को इसने 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए इसे कहा जाता है 1000 दीनारी, 1000 दीनारी। दक्षिण भारत के अभियान में काफूर का अहम रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे ये प्रताप रुद्र, जो कि काकतीय वंश के थे, इसको हरा के वहां से कोहिनूर हीरा लाता है 1309 में। तो कोहिनूर हीरा कहां से आया था? तमिलनाडु साइड में, ठीक है। काकतीय वंश की प्रताप रुद्र से लेके आया था मलिक काफूर, इसने दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्य देख लेते हैं। तो राज्याभिषेक के समय इसने 3 विद्रोहियों का दमन किया था। जब इसने पता किया या जानकारी की तो कि विद्रोह के कारण क्या थे, तो वो कारण इस प्रकार थे कि सुल्तान को जन गतिविधियों की जानकारी ना होना और मद्यपान का प्रयोग होना, यहाँ पे शराब वगैरह, और अमीरों की गोष्ठी बहुत ज्यादा इसके समय में, मतलब लोग अमीर हो गए थे। जाहिर सी बात, सब सारे इसने मोस्टली बैटल जीते थे, तो अपार धन संपदा लूट कर इसने बांट दी थी। तो जहां पे पैसा आएगा वहां पे भ्रष्टाचार और फालतू की बातें जरूर पनपेंगी, तो उसका सामना इसे भी करना पड़ा। तो इसके लिए इसने इन तीनों चीजों पे क्या है, नजर रखी है कहें तो। और इसने मतलब जन गतिविधियों को जानकारी के लिए इसने गुप्तचर विभाग वगैरह बनाए और मद्यपान निषिद्ध कर दिया, अमीरों का मिलना जुलना बंद कर दिया। भू राज्य सुधार भी किए इसने, भू पैमाइश के लिए इसने
एक बिस्वा मापक प्रणाली निकाली। ठीक है, तो बिस्वा मापक प्रणाली किस किस समय में आई, तो वो है AK के समय में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसने लगान वसूली 50% तक कर दी थी और राजस्व कर और जितने भी कर होंगे उसको सबको कंट्रोल करने के लिए एक नया पद बनाया, दीवान मुस्तखराज। ये एक भ्रष्टाचार विरोधी पद था। इसे ये शक था कि हमारे प्रशासन में जितने भी लोग हैं, जितने भी पद पे हैं, वो सबके सब ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो इसके लिए इसने दीवान मुस्तखराज बनाया, जो सभी करों को वसूलता था और सभी करों के वसूलने के लिए सबसे बड़े अधिकारी थे, उसके हेड था। इसने करों के रूप में मकान कर, चराई कर आदि का मतलब इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे जनता में। सैनिकों को नगद वेतन प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने दी। व्यापार प्रणाली में इसने खुद का व्यापार बना, मतलब जो बाजार होता है तो अपने खुद का मतलब प्राइवेट बाजार बनवाया। उसके मूल्य नियंत्रण नीति रखी कि हम सैनिकों को पैसे दे देंगे नगद वेतन और वो कम पैसों में सभी चीजें खरीद पाए। इसके लिए उसका मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में था और इस बाजार का अध्यक्ष बनाया मलिक काफूर को। अन्य तत्वों में नजर डाले तो पहली बार घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा क्या है, वो जो नकाब वगैरह पहनते हैं ना सैनिक वगैरह, तो वो सब इंट्रोड्यूस किए थे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को का संरक्षण प्राप्त था अमीर खुसरो और हसन निजामी को। ठीक है, लूट का 1/5 हिस्सा सैनिकों में तुरंत एट द टाइम बांट देता था ये। इसके बाद इसने 1299 में जैसलमेर का अभियान भी किया, गुजरात के बाद उसी में राजस्थान साइड में। तो यहाँ पे 1301 में इसने रणथंबोर का अभियान भी किया और इस रणथंबोर में जौहर व्रत कथा भी देखने को मिलती है। इसका जिक्र हुआ है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य क्या है, तो हम्मीर महाकाव्य इज अ 50th सेंचुरी इंडियन संस्कृत एपिक पोयम रिटन बाय द जैन स्कॉलर न्यायचंद सूर्य। न्यायचंद सूर्य द्वारा लिखित एक पोयम है, एपिक पोयम है। ठीक है, और ये किसके लिए लिखी गई थी, तो वो है चहमान किंग हम्मीर। चहमान मतलब चौहान किंग है, जिसके वही डायनेस्टी जिस डायनेस्टी का शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्तौड़ और मेवाड़ की विजय इसने 1303 में की थी। तो मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह, अभी कुछ समय पहले मूवी आई थी पद्मावत, तो उसमें इसी सीन को मतलब क्रिएट किया गया था, इसी सीन को बताया गया था कि राणा रतन सिंह की राजधानी चित्तौड़ थी, यहाँ पे अटैक करता है 1303 में। और ये सारा पूरा मंजर कहाँ पे पढ़ने को मिलता है, तो वह पद्मावत। पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, कब, 1540 में। ठीक है, तो यहाँ पे इतना पढ़ लेना है। इसके बाद इसी समय रानी पद्मावती जौहर करती हैं और ये इतिहास में सेकेंड टाइम देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम मैंने बात की थी लास्ट वीडियोस में, वहां पे जब मोहम्मद बिन कासिम और राया दाहिर का युद्ध होता है तो राया दाहिर की पत्नी अपने आप को आग के हवाले कर देती है। तो वहां पे इतिहास में सर्वप्रथम जौहर देखने को मिलता है और इतिहास में सर्वप्रथम जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, इतना पढ़ लेना है। तो 300 राजपूतों का सरकलम भी इस समय हुआ था। इसके बाद इसने होयसल का अभियान किया 1311 में और वो अभियान हुआ था मलिक काफूर की अध्यक्षता में। कहें तो मलिक काफूर सेनापति था उस समय और होयसल के साथ वीर बल्लाल तृतीय इनको हराया था। ठीक है, इसके बाद इसने मालाबार के पांडे, 2 भाई थे सुंदर पांडे, वीर पांडे, इनको आपस में लड़ा के खत्म कर दिया था। ठीक है, किसने, मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर ने इसी समय यहाँ पे लिंग महादेव और रामेश्वरम लूटा था। इसके बाद स्थापत्य की बात करें तो गुजरात विजय के दौरान इसने अलाई दरवाजा ठीक कुतुब मीनार के सामने इसने 1298 बीच में बनवाया। इसके बाद इसने हौज खास, सीरी फोर्ट याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी में बनाई थी। ठीक है, तो सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद और हजार खंबा महल से क्वेश्चन क्लियर बनाया। तो हजार खंबा महल किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसकी मृत्यु 5 फरवरी 1306 AD में जलोदर रोग से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद इसका 6 वर्षीय पुत्र सिहाबुद्दीन उमर, यहाँ पे ध्यान देना है, इसके 3 पुत्र थे। एक तो था खिज्र खान जिसके नाम से ये चित्तौड़, जहां पे इसने जीता था, ये चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है अपने एक पुत्र के नाम से। ठीक है, एक वो खिज्र खान अलग है सैयद वंश के, ये खिज्र खान अलग है। ये इसके 3 पुत्र थे। ठीक है, एक था खिज्र खान, दूसरा था सिहाबुद्दीन उमर और तीसरा था मुबारक शाह खिलजी। तो अपने 6 वर्षीय पुत्र सिहाबुद्दीन उमर का राज्याभिषेक होता है। यहाँ पे मलिक काफूर अपने पूरी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है और नायब का पद हासिल करता है। इसके बाद चालाकी से एक के तीसरे पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने इन दोनों की हत्या करवा दी। किसकी, मलिक काफूर और सिहाबुद्दीन उमर की।
तो अब आगे जाके मुबारक शाह खिलजी बनेगा शासक, और मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एक्टिव रहता है 1316 से 20 तक। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया, तो मुबारक शाह खिलजी। ये तीसरा पुत्र था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो लाइक फादर लाइक सन, जैसा वो कलाकार टाइप का था और मतलब बहुत क्रूर था, रूथलेस था बहुत, ऐसा ही मुबारक शाह भी था। सिक्कों पर इसका उल्लेख मिलता है इस बात का कि इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अब इसको एक बहुत गंदी आदत लगी हुई थी कि नग्न स्त्री पुरुषों की संगत इसे पसंद थी, और यही चीज से ले डूबती है, और आगे जाके एक गाजी मलिक जो कि इसका सेनापति था वो इसकी हत्या कर देता है, और आगे जाके तुगलक वंश की नींव रखी जाएगी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अब गयासुद्दीन तुगलक कौन था, वही गाजी मलिक था। इसने खुद को पैगंबर का सेनापति कहलवाया। तो यहां से पॉइंट मिल जाता है कि खुद को पैगंबर का सेनापति किसने कहलवाया, मुबारक शाह खिलजी ने। तो ये था कुछ इतिहास खिलजी वंश का। ऐसे ही आगे कवर करेंगे हम तुगलक वंश। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी सीरीज पसंद आ रही होगी। अच्छी लगे तो सब अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है। और इसके बाद पूरा जो दिल्ली सल्तनत कवर हो जाएगा, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, और ये जो जितने भी 100-150 क्वेश्चन होते हैं, जितने बन सकते हैं या आगे आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उन सबको कवर करेंगे। यकीन मानिए मजा आएगा। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखना और लगातार सारे वीडियो क्रम से देखना। कोई बीच में अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले वीडियो देख लेना। तो इससे क्या कि पूरा हिस्ट्री आपको एकदम से ऑन टंग हो जाएगी, मतलब पूरा जुबान पे रट जाएगी, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए एटलीस्ट लास्ट में थैंक यू।